हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का 2य अध्याय पढ़ रहे थे हम। इसमें आगे देखें। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि नियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् महाबाहो, हे महाबाहो, हे शक्तिशाली, तस्मात् इस कारण से, यस्य इंद्रियाणि, जिनकी इंद्रियां, सर्वशः सब प्रकार से, इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों के विषयों से, निगृहीतानि, रोकी हुई होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को विषयों से पूरी तरह से हटा लिया है, रोक लिया है, उनकी बुद्धि ही स्थिर होती है। अब यहाँ पर तस्मात् शब्द जो कहा है, उससे कहने का तात्पर्य है कि श्लोक नंबर 60 से जो विषय आ रहा था, मनो इंद्रियों को वश में करने वाला, स्थिर प्रज्ञा वाला, उसका यहाँ उपसंहार कर रहे हैं भगवान कृष्ण, उसको अंत कर रहे हैं। इसलिए कहा तस्मात्, इस कारण से, पिछले जितने श्लोकों में बताए कारण है, उस कारण से जिसका मन और इंद्रियों में संसार का कोई आसक्ति भाव नहीं रहता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मैं सर्वशा निगृहीतानि क्यों कहा है? सर्वशा मीन्स सब प्रकार से, अर्थात किसी भी अवस्था में उस व्यक्ति की इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। कितने ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी इंद्रियों को विषय विचलित नहीं कर सकते। उसका मन जो है, वो इंद्रिय, किसी इंद्रिय के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। इसलिए कहा है सब प्रकार से निगृहीत हैं, रोके हुए हैं। जिसने अपनी इंद्रियों के विषय सब प्रकार से रोक रखा है। रोक रखा में जिसकी इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई हैं, तो विषयों में उनका थोड़ा सा भी आसक्ति भाव नहीं है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। अब यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के लिए, या निशा, जो रात्रि होती है, तस्याम संयमी जागृति, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, यस्याम भूतानि जागृति, और जिसमें सभी प्राणी जागते हैं, पश्यता, देखते हुए, मुनि के लिए, सा निशा, वह रात्रि के समान होती है। अर्थात सभी प्राणियों के लिए रात है। रात में क्या होता है? रात्रि में व्यक्ति ज्ञान शून्य होकर निद्रा में डूब जाता है। सभी प्राणियों के ज्ञान तत्व का ज्ञान कैसे है? रात के समान है। तो सभी प्राणियों की जो रात है, वह संयमी व्यक्ति जागता है। क्यों? तो वह संयमी व्यक्ति के जागरण का काल है, क्योंकि वो उस समय में आत्म तत्व का चिंतन करता है। जो आत्म तत्व साधारण मनुष्य के लिए रात के समान है, वही संयमी मनुष्य के लिए दिन के समान है, उसमें वो जागता है। और जिसमें सभी प्राणी जागते हैं, भ्रम रूपी रात के प्रति सभी प्राणी सावधान रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, वह संयमी मनुष्य के लिए, क्योंकि उसने आत्म तत्व का ज्ञान कर लिया है, आत्म तत्व को जान लिया है, तो वह उसके लिए रात के समान हो जाती है। इसको ऐसे सोचेंगे, समझेंगे, या जो सभी प्राणियों के लिए रात के समान है, जिनकी इंद्रियां मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सही परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं, इसलिए वो उनके लिए रात के समान है। भूतानां में सभी प्राणी, सभी प्राणी में इसके तात्पर्य क्या है? जैसे पशु पक्षी जो है सभी दिन भर खाने पीने में लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य भी रात दिन खाने पीने भोगों में लगा रहता है, उनकी गणना पशु पक्षियों में ही की गई है, क्योंकि परमात्मा तत्व से जो विमुख है, तो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे मनुष्य की पशु पक्षी से कोई अंतर नहीं है। वो और पशु पक्षी दोनों समान ही हैं, क्योंकि दोनों ही परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। इसलिए कहा हुआ है, जो
सभी प्राणियों के लिए रात के समान है। तस्याम संयमी जागृति, तो मनुष्यों की तो वो रात है क्योंकि वो परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से विमुख हैं। लेकिन उसमें स्वयं मनुष्य जागता है, अर्थात उसने इंद्रिय मन को वश में कर रखा है। वो संसारिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, इसलिए वो उसमें जागता है। उसका ध्येय क्या है? परमात्मा तत्व की प्राप्ति है। तो परमात्मा तत्व को, अपने स्वरूप को जानना ही उसका रात में जागना है। यस्याम भूतानि जागृति, और जिसमें सही प्राणी जागते हैं, मीन्स जिसमें अर्थात जिस काम में, जो भोग और संग्रह के काम में सही प्राणी सावधानी रखते हैं, जिसमें जागते हैं, तो इसलिए कहा जिसमें सही प्राणी जागते था, जो भोग और संग्रह में सही प्राणी जागृत अवस्था में रहते हैं। पश्यतो, देखते हुए, मुनि के लिए सानिशा व रात के समान, अर्थात जिन संसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में सही प्राणी अपने आप को बड़ा ही कुशल और चतुर मानते हैं, तो संसार और परमात्मा तत्व को जान लेने वाले मुनि के लिए, मननशील व्यक्ति के लिए वो रात के समान है, अंधकार के समान है। जैसे जब बच्चे खेलते हैं तो कंकड़ पत्थर कांच के टुकड़ों आदि से लेकर आपस में झगड़ा करते हैं, मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, जब लगता है कि उनको बहुत बड़ी चीज मिल गई है। लेकिन जिसके मन में इन सब का कोई महत्व नहीं होता, तो वो ऐसा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ, ना मिलने से क्या हानि हुई। तो इसी प्रकार जो भोग और संग्रह में लगे मनुष्य हैं, उनके लिए भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा करना, ये सब करना बड़ी सामान्य सी बात है। उनको प्राप्त करके वो खुश हो जाते हैं। लेकिन संसार को और परमात्मा को जो व्यक्ति जान लेता है, ऐसे मननशील व्यक्ति के लिए क्या है, वो उसको लगता है भोग मिल गया, इस तरह की आसक्ति, इस तरह की चीजें मिल गई, तो इससे क्या फायदा हुआ? क्यों? क्योंकि ये तो सांसारिक वस्तुएं हैं, इनसे मनुष्य को क्या मिलेगा, और कब तक इन भोगों से उसका काम चलेगा। इसलिए उसकी, मनुष्यशील व्यक्ति की दृष्टि में प्राणियों का जो जागना है वो रात के समान है, क्योंकि वह स्वयं मनुष्य परमात्म तत्व को और संसार के परिणाम को जानता है। इसलिए उसको पता है कि कौन सा पदार्थ हितकारी है, कौन सा नहीं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत्। भगवान कृष्ण कहते हैं, यद्वत्, जिस प्रकार से, आपूर्यमाणम, सब प्रकार से भरे हुए, अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्रम आपा प्रविशन्ति, समुद्र में जल प्रवेश करता है। अर्थात जैसे कि सब ओर से भरे हुए, जल से भरे हुए समुद्र में जिसकी अचल प्रतिष्ठा है, जो कहीं पे भी जरा सा भी हिलता डुलता नहीं, जरा सा भी कम ज्यादा नहीं होता है, समुद्र में जिस प्रकार से जल और सभी जल प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात जैसे कि सब ओर से जल से भरे समुद्र, नदियों का जल प्रवेश कर जाते हैं और समुद्र के जल में कोई अंतर नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसा ही रहता है। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति में आपनोति ना काम कामी। उसको कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते, तद्वत्, उसी प्रकार से, यम, सर्वे कामा प्रविशन्ति, जिसमें सभी कामनाएं प्रवेश कर जाते हैं, सभी विषय भोग प्रवेश कर जाते हैं, स शांति में आपनोति, वह मनुष्य शांति को प्राप्त करता है, ना काम कामी, किंतु भोगों को, कामनाओं को, कामी चाहने वाला व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाता। मतलब जैसे कि सब ओर से जल से परिपूर्ण समुद्र में नदियों का जल प्रवेश कर जाता है, समुद्र का जल वैसे का वैसे ही रहता है, वैसे ही जिस संयमी मनुष्य के अंदर सभी विषय भोग प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वो उसकी इंद्रियों को, मन को किसी प्रकार से विकृत नहीं कर पाते हैं, वही व्यक्ति परम शांति को प्राप्त कर पाता है। लेकिन विषय भोगों में के प्रति आसक्ति रखने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। मतलब भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, कि जिस प्रकार से अब वर्षा काल में वर्षा होती है तो क्या होता है, नदियाँ होती हैं या छोटे छोटे नाले, नदी, जो भी नद होते हैं, उनमें क्या होता है, जल स्तर बढ़ जाता है, कई नदियों में बाढ़ भी आ जाती है, और जब गर्मी के दिन होते हैं तब उनका जल कम हो जाता है। लेकिन समुद्र का जल वैसा ही रहता है, मीन्स भले ही कितनी भी नदियों का जल समुद्र में आके मिल जाए,
और भले ही नदी गर्मियों में उनका जल कम हो जाए नदियों का, और बाढ़ के समय, बरसात के समय बढ़ जाए, लेकिन समुद्र में भले ही कितना जल मिल जाए या फिर उसमें से सूर्य के द्वारा जल ग्रहण कर लिया जाए, शोषण कर लिया जाए, लेकिन समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जल वैसे का वैसा ही रहता है, बढ़ता या घटता नहीं है। वैसे ही तद्वत उसी प्रकार से संसार के सारे भोग जो हैं वो उस व्यक्ति को जो परमात्म तत्व को जानने वाला संयमी मनुष्य है उसमें प्रवेश कर जाते हैं तथा उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन उसमें उसी प्रकार से सारे जो विषय भोग प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात उसके सामने आने पर भी उसके शरीर में, उसके अंतःकरण में कोई विकार नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को जानने वाला व्यक्ति है, उसने परमात्मा तत्व को जान लिया है। तो संसार के भोग विषय है वो उसके सामने आकर भी उसके अंदर किसी प्रकार विकार उत्पन्न नहीं कर पाते हैं और वह शांति को प्राप्त कर लेता है। ना कामी, लेकिन जिसके मन में संसार के विषय भोगों के प्रति इच्छा है, उनको पाने की कामना है, वो ऐसी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। विहाय कामान्या सर्वान् पुमाश्रयति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शांतिमधिगच्छति। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह पुमान जो मनुष्य सर्वान कामान विहाय, सभी कामनाओं को, सभी विषय भोगों को छोड़कर, निर्मम ममता से रहित, अहंकार से रहित, निष्पृह और लालसा से रहित होकर व्यवहार करता है, आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति विषय भोगों को त्याग देता है, उसमें कोई लालसा नहीं रहती, उसके प्रति औरों के प्रति कोई स्नेह भाव नहीं रहता और उसको अहंकार भी नहीं रहता, ऐसा मनुष्य जो है वो शांति को प्राप्त कर लेता है। कामान मीन्स इच्छा क्या होती है? जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा करना, वही कामना है। तो जो स्थिर बुद्धि मनुष्य है वो सभी कामनाओं का त्याग कर देता है। सभी कामनाओं का त्याग कर देने पर भी जो जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त वस्तु की जरूरत दिखती है, जो उसे लगता है तो मैं जीवित हूँ तब तक मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, उसका नाम क्या है? स्पृहा है। तो जो स्थिर बुद्धि मनुष्य है वो उस स्पृहा का भी त्याग कर देता है। क्यों? उसका जिसके लिए शरीर मिला है और जिसकी आवश्यकता थी उस तत्व की प्राप्ति होगी, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई, आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर निर्वाह हो या ना हो, इसलिए वो उस स्पृहा का त्याग कर देता है। इसलिए वही उसका निष्प्रह होना हो जाता है। मीन्स उसका अर्थ यह नहीं है कि वो निर्वाह की वस्तुओं का सेवन नहीं करता, मीन्स जब तक जीवन है तब तक वो निर्वाह वस्तुओं का सेवन भी करता है, लेकिन उसके भीतर ऐसी भावना नहीं होती कि मुझे ये वस्तु मिलनी ही चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए ही, इसलिए बात कही है। इसीलिए पिछले 55वें श्लोक में भगवान ने कहा था प्रजहाति यदा कामान सर्वान्, मीन्स यहाँ पर भी बात कही थी, कामना त्याग की बात की गई थी, वही बात यहाँ पर भी कही गई है। मतलब कर्मयोग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग के बिना कोई स्थिर प्रज्ञ नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा स्पृहा रहित हो जाना। निर्मम और स्थिर बुद्धि मनुष्य ममता का भी त्याग कर देता है। ममता का त्याग कैसे? क्योंकि मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वास्तव में उसकी तो है ही नहीं, संसार से मिली हुई है, संसार ही क्यों नश्वर है, तो उन वस्तुओं को अपनी मानना जो है वो एक भूल है। यह भूल मिट जाने पर जो स्थिर बुद्धि मनुष्य वो व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियों सब के प्रति ममता को छोड़ देता है, ममता से रहित हो जाता है। निरहंकार, अहंकार क्या है कि ये शरीर मेरा है, ये मैं हूँ, तो इसलिए शरीर से जो अपना संबंध मानता है वो अहंकार है। स्थिर बुद्धि मनुष्य उस अहंकार को भी छोड़ देता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सभी उसको लगता है कि ये सब संसार की वस्तुएं हैं, मेरी नहीं है, तो उसमें जो मैंपन का भाव होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए स्थिर बुद्धि मनुष्य अहंकार से भी रहित हो जाता है। इस प्रकार से वह शांति को प्राप्त कर लेता है। मीन्स कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार, इन चारों से वो रहित हो जाता है, फिर वो शांति को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। क्योंकि शांति जो है वो मनुष्य मात्र में स्वतः ही होती है,
केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं के प्रति सुख भोगने की कामना करने से, उनकी प्रति ममता का भाव रखने से ही अशांति होती है। जब वो सब छोड़ दो तो शांति अपने आप प्राप्त हो जाती है। अब इस श्लोक में क्या है, कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार, 4 बातें कही हुई हैं। इसमें अहंकार जो है प्रमुख है, क्योंकि एक अहंकार का निषेध हो जाने पर ही इन सबका निषेध हो जाता है। मतलब अगर मैंपन ही नहीं रहेगा कि मैं हूँ, यही बात नहीं रहेगी तो बाकी सब भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन चारों का भगवान ने क्रम से त्याग करने क्यों कहा है? इसलिए कि सबसे पहले कामना का त्याग करने को कहा है। कामानी, कामना मीन्स इच्छा। कामना स्थूल है, अहंकार का त्याग करना आसान हो जाता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्रविमुह्यति स्थित्वा अस्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। वह भगवान कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यह ब्रह्म ज्ञान की स्थिति है। एनाम प्राप्त, इसे प्राप्त करके, न विमुह्यति, जो मोहित नहीं होता है, अंतकाले अपि, अंतकाल में भी, अंतकाल उपस्थित होने पर भी, अस्याम स्थित्वा, इसमें स्थिर होकर, ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। जिसे कहते हैं कि वे ब्राह्मण की स्थिति है, भी संसार के माया मोह से रहित जब आत्म विषय ज्ञान हो जाता है, वह स्थिर बुद्धि की स्थिति क्या है, वो ब्रह्म को प्राप्त करने की स्थिति हो जाती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद मनुष्य जो है वो मोहित नहीं होता, मैं संसार के विषय भोगों के प्रति आकृष्ट नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। और अगर अंत समय आने पर भी, मृत्यु के समय में भी अगर इस ब्राह्म स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वो व्यक्ति ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। हमें भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि यह बात है ब्राह्मी स्थिति अर्थात ब्रह्म को प्राप्त मनुष्य की स्थिति है। हमेशा अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब उसकी स्वतः ही ब्रह्म स्थिति हो जाती है। क्योंकि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व होता है, शरीर होता है। जब संसार को ही छोड़ देते, संबंध को छोड़ देते हैं, तो उसकी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रह जाती और ब्रह्म की स्थिति हो जाती है। न एनाम प्रविमुह्यति, तब तक जब तक शरीर में अहंकार होता है तभी तक मोहित होने की संभावना होती है। जब अहंकार ही समाप्त हो गया और ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाए, तब शरीर और व्यक्तित्व का नाश हो जाने से क्या होता है, मोहित होने की संभावना समाप्त हो जाती है। क्योंकि सत्य और असत्य को अच्छी प्रकार से ना जानना ही मोह की स्थिति होती है। और जब वही समाप्त हो गया तो मीन्स जब सत्य होते हुए असत्य के साथ अपनी एकता है, वो मानना ही मोह है। जब साधक को असत्य के बारे में पता चल गया, संसार नश्वर है पता चल गया, तब असत्य से उसका मोह समाप्त हो जाता है और सत्य में वो अपनी स्थिति को जान लेता है। अंतकाले अपि अस्याम स्थिता, तो मनुष्य शरीर के परमात्म प्राप्ति के लिए मिला है। तो भगवान व्यक्ति को ये मौका देते हैं, यह अवसर देते हैं कि सामान्य मनुष्य भी अगर अंतकाल में भी अपनी स्थिति को ईश्वर में कर ले, परमात्मा में लीन कर ले, अर्थात संसार से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वह भी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। मतलब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर अंत समय आने पर भी एक बार वह मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त कर ले, ईश्वर के विषय में सोच ले, तो उसको जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ ये शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ, पूरे जीवन में नहीं हुआ, वह अंतकाल में कैसे होगा। वहीं जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है तब तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी और वो संबंध सोच सकता है। जब अंतकाल है तब प्राण छूट रहे, उसे बुद्धि भी व्याकुल हो जाती है, तो व्यक्ति ब्रह्म की स्थिति का अनुभव कैसे कर सकता है। तो इसका अर्थ ये, इसका समाधान है कि मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद हो जाता है। तो यदि उस समय उस ईश्वर तत्व की तरफ, परमात्मा तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव आसानी से हो जाता है। क्योंकि निर्विकल्पक अवस्था में जो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है, वह इस समय केवल वो इस समय प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि अंतकाल, और अपि पद क्यों कहा है यहाँ पर, अपि इसलिए कहा है कि अंतकाल से पहले जीवित अवस्था में भी स्थिति प्राप्त कर ले तो जीवन मुक्त हो ही जाता है, लेकिन अंतकाल में भी ये स्थिति प्राप्त हो जाए तो भी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कहा है। ये आपका यहाँ पर 2वां अध्याय समाप्त हुआ। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।